हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोर 9 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में हम जब कोर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और गेस किया हुआ क्वेश्चन डाले थे, तो उनमें से ही सारा क्वेश्चन हम पिछले जब एग्ज़ाम हुआ था कोर 8 का, तो उसमें हम देखे क्वेश्चन मिलाए तो सारा क्वेश्चन सेम ही था और सारा क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और ये वीडियो को देखकर चले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में रखी गई? जो अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव है वो किसके शासनकाल में रखी गई? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम कब समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? तो अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के मुताबिक खत्म हुई। जो अमेरिका का आज़ादी की लड़ाई है वो 1783 में हुई, ये पेरिस संधि के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? जो अमेरिका है उसको पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को। तो अमेरिका जो है उसको पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को ही मिल गया था। लेकिन इसका जो पेरिस संधि का जो बैठक हुई उसमें जो संधि हुआ उसके अनुसार उसको 1783 को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वाधीनता संग्राम के महानायक कौन थे? जो अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के महानायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिका के बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारणों में गिना जाता है? मतलब किस घटना को अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के तात्कालिक कारणों में गिना जाता है? तो वह है बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के तात्कालिक कारणों में गिना जाता है। यानी अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम है वो कैसे हुई और किस कारण से हुई? तो वो है बोस्टन की चाय पार्टी। ठीक है। अब यहाँ बात आ जाती है कि चाय पार्टी के नायक कौन थे, उसकी शुरुआत किसने की? तो उसका देख सकते हैं क्वेश्चन कि बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो वो सैमुअल एडम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रजातंत्र की नींव कहाँ रखी गई? सर्वप्रथम प्रजातंत्र की नींव कहाँ पर रखी गई? तो ये आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम प्रजातंत्र की नींव अमेरिका में ही रखी गई, अमेरिका में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? किस देश को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? तो वो है अमेरिका को ही गणतंत्र की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष की स्थापना कहाँ हुई? तो वह है अमेरिका। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष की स्थापना अमेरिका में ही हुई। अमेरिका आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? अमेरिका आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? तो उसका नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो इससे भी रिलेटिव एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनेगा, ये प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं ये नारा किसने दिया था? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का प्रथम लिखित संविधान कब और कहाँ लागू हुआ? संसार का प्रथम लिखित संविधान कब और कहाँ लागू हुआ? तो संसार का प्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा में आ जाए, तो इसको काफ़ी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो संसार का प्रथम संविधान, जो लिखित संविधान है, वो कब और कहाँ पर लागू हुआ? तो 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? विश्व का पहला ऐसा देश जिन्होंने
मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विश्व का पहला देश है जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अमेरिका ने सर्वप्रथम काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में दासों के आयात पर कब रोक लगी, अर्थात इस काम को अवैध घोषित किया गया। जो अमेरिका में दासों के आयात पर कब रोक लगी और इस काम को अवैध घोषित किया गया। तो अमेरिका में दासों को आयात 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया, 1808 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन कब अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जो अब्राहम लिंकन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है जिनका नाम से लोग जानते हैं कि अमेरिका में अब्राहम लिंकन जो है राष्ट्रपति, वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है अब्राहम लिंकन, वो कब बने। तो 1860 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, जिसको हम कहते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अब्राहम लिंकन, जो 1860 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई। जो अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध हुआ था, वह कब हुई। तो अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में हुई थी। 12 अप्रैल 1861 में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अमेरिका का गृह युद्ध काफ़ी फेमस है कि अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, भारत में तो हुआ नहीं था। तो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था और दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया। जो अब्राहम लिंकन है वो दास प्रथा का उन्मूलन कब किया। तो 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था। लोकतंत्र जो है वो जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था। तो यह कथन यह कथन अब्राहम लिंकन का था। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो शॉर्ट में हम बना दे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो फोकस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्र ने भाग लिया। जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ है उसमें कितने राष्ट्र भाग लिए। तो 32 राष्ट्र भाग लिए। अब इसमें डायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये अमेरिका के थे, ये पहले ही हमने चर्चा कर लिया है। अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के जो 28वें राष्ट्रपति है वो वुडरो विल्सन थे, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन जो है वो 1919 में हुई थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुई। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट बनाए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं बनाए हैं, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली। ये आपको पता है, 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने, जिन्होंने 4 बार राष्ट्रपति बने, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 4 बार राष्ट्रपति बना। बहुत से अमेरिकी राष्ट्रपति 2 बार बनते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने 4 बार चुना गया। तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 बार राष्ट्रपति बने, थियोडोर रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू ड्रिल नामक योजना की घोषणा एफ.डी. रूजवेल्ट ने की। जो न्यू ड्रिल नामक योजना है, ये किसने शुरुआत की। तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर घोषणा किया गया। जो अमेरिका जो है उसकी जो स्वतंत्रता है वो नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह कथन सैमुअल्स एडम्स का था। ये पहले ही हमने चर्चा किया था और उसमें हम आपको बताए थे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह उस समय वहाँ के जो अमेरिका के स्वतंत्रता जब संग्राम हो रहा था उस समय का नारा था। तो यह किसने दिया था। सैमुअल्स एडम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन की रचना
टॉमस पेन ने की। जो राइट्स ऑफ मैन है उसकी रचना टॉमस पेन ने की। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो प्रथम राष्ट्रपति भी बने? ये हमने पहले भी चर्चा किया है और ये है जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और वह प्रथम राष्ट्रपति भी बने, जो जॉर्ज वाशिंगटन है। पूछ सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति वो कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ। जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, मतलब हुआ, और यह 6 वर्ष तक लड़ा गया। हो सकता है पूछ दे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो 6 वर्ष तक, मतलब 6 साल तक लड़ा गया। और इसकी जो मतलब समाप्ति है वो 2 सितंबर 1945 को हुई। इसकी मतलब समाप्ति 2 सितंबर 1945 को हुई। और यह जो युद्ध है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, उसमें 61 देश शामिल हुए थे। 61 देशों ने भाग लिया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को चालू हुआ और जो ख़त्म है वो 2 सितंबर 1945 को, और इसमें 6 वर्ष तक लड़ा गया। और इसका जो देश है कि कितने देश ने भाग लिया, तो 61 देश भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वे विंस्टन चर्चिल थे और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 को शामिल हुआ। जो अमेरिका है वो द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? पूछ सकता है कि अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 8 सितंबर 1941 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि जो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, ये 2 जगह पर जापान में इन्होंने परमाणु बम गिराए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि जो परमाणु बम है वो अमेरिका ने किस किस डेट पर और कहाँ पर परमाणु बम गिराए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? जो स्पेन है उसमें गृह युद्ध कब हुआ? तो 1936 में। और आज का हम एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा कि स्पेन अमेरिका युद्ध कब हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेन अमेरिका युद्ध कब हुआ। इसका सही जवाब आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।